जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और एक और मैजिक मैं आपको बताती हूँ। तो मैं मंथली प्रेडिक्शंस निकाल रही थी अप्रैल के लिए, और अभी मैंने कैंसेरियन निकाला था, मैं लियो निकालने लगी थी। एंड द कार्ड्स थोड़े से ना अलग तरह से कार्ड्स बार बार गिर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट एनी विच वे सो मैंने सोचा मैं लियो की निकाल लेती हूँ। एंड देन समथिंग इन माई हेड सेड आई वॉन्ट माई रीडिंग, एंड आई टोल्ड हिम दैट मैं ये लियो की निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। सो टेकिंग आउट कार्ड्स फॉर सुशांत। एंड देन सडनली मुझे गौरीबी का मैसेज आया, दीदी चेक, मम्मा चेक इफ ही वांट्स टू कनेक्ट। मैंने चेक किया, ही डिडंट गिव 47। एंड देन इट सडनली स्ट्रक मी दैट ही इज सेइंग दैट मेरे कार्ड्स। सो आई आस्क्ड हिम कि पहले आपके निकालने हैं क्या, मुझे बताओ। एंड ही गेव 94। एंड देन आई आस्क्ड मेजर अरकाना दे दो अगर आपके पहले निकालने हैं। ही गेव मैजिशियन एंड फूल एंड ऑल, एंड इज लाइक हाउ मेनी डू यू वांट। सो आई एम टेकिंग आउट कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर सुशांत सिंह राजपूत. So let's see what month of April is going to bring for Sushant Singh Rajput. तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए अप्रैल का महीना क्या लेकर आने वाला है, ये मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ because he wants it. So let's see. And I saw 17. Okay, let's see. Sushant, what is the theme of the month of April for Sushant Singh Rajput? Radhe Krishna, Guides Angels. Theme of the month for Sushant Singh Rajput. Theme of the month of April. Okay, so we got the cards. मैं ये लाइव पे निकालना चाहती थी because मैं पहले कार्ड नहीं निकालना चाहती थी. I wanted it live as in direct video पे, so that we have all the cards. Okay, so what should he do and not do? Sushant Singh Rajput, what should he do and not do? Okay, so we have the card here. What is the message from spirit to Sushant Singh? Oh, okay, these are like too many. When it comes to Sushant, I take it all. Okay, so 1 minute. Okay, so let me shuffle again. If there is one card that he wants to give, because मेरा कैमरा गिरने लग पड़ा. Okay, so yes, so I take it all, and this is like special message. Okay, and what is the answer for him? Angel answer, any question that he has on his mind. Okay, so we have angel answer also. So इस बार ना मैंने कार्ड्स में मतलब नॉर्मल रूटीन रीडिंग में भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि इतनी लंबी रीडिंग होती है ना, याद नहीं रहता कुछ भी महीने भर, तो फायदा क्या होता है उसको सुनने का। तो मैंने कुछ कीवर्ड रखे हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस महीने में क्या क्या मेन थीम है आपके, और इसीलिए मैंने आपकी भी जो जनरल रीडिंग की है हर एक ज़ोडिएक की, वो ऐसे ही की है। थीम ऑफ द मंथ, ये पूरे मंथ का थीम क्या है, क्या चीज़ें होने वाली हैं पूरे महीने में, ओवरऑल एनर्जी, क्या चीज़ें आपको करनी है नहीं करनी है फॉर एनीथिंग, स्पिरिट मैसेजेस क्या हैं आपके, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई महीने में डिसीजन लेना है, तो एंजल आंसर्स क्या है आपके। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कार्ड, सुशांत सिंह राजपूत, अप्रैल का महीना। फर्स्ट कार्ड इज अप्रैल इटसेल्फ, 4 नंबर है और सेलिब्रेशन की एनर्जी है। दिस इज लाइक होम कमिंग, सेलिब्रेशन, किसी तरह का प्रोसेशन, किसी तरह का लोगों का साथ में आना, किसी तरह का कोई साइकिल कंप्लीट होना, क्योंकि ये यहीं से निकले थे और एक पूरा लंबा चक्कर लगाकर फाइनली वो सब फ्लावर्स लेकर, सब कुछ लेकर वो वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो तैयार होना था स्टेज, वो तैयार है, फ्लावर्स लग चुके हैं, एंड टाइम फॉर द फाइनल सेलिब्रेशन। सो दैट्स हाउ आई सी दिस। और एक्चुअली अगर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स का ट्रेडिशनल कार्ड देखते हो तो वहाँ पर 2 लोग होते हैं, अ मेल एंड अ फीमेल। यहाँ पर इफ यू सी देयर इज ओनली वन जो बिल्कुल फुल सेलिब्रेशन मोड में है, एंड देयर इज वन जो एक्चुअली बैलगाड़ी चला रहा है। सो यू डोंट सी 2 पीपल, इट्स लाइक समबडी जिसने अपनी जर्नी जो है शायद किसी और के साथ शुरू की थी, लेकिन फाइनली हैज़ अचीव्ड अपनी इनर गोल को या अपने इनर नोइंग को अचीव कर लिया है, एंड फाइनली देयर इज दैट सेलिब्रेशन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद सेकंड कार्ड जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना। यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, इट इज़ लाइक सीइंग द शिप्स कमिंग इन, बट एट द सेम टाइम सेंडिंग द ईगल आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे देयर इज अ सेलिब्रेशन फॉर समथिंग इस महीने उनके लिए, बट एट द सेम टाइम उनको कुछ और काम भी करना है और कुछ और मैसेंजर्स भी इधर उधर भेजने हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगी उनकी लाइफ में, और कुछ चीज़ों के लिए वो फर्दर मैसेजेस या मैसेंजर्स भेजेंगे जिनका मैसेज लाना जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। एंड दिस इज 4, 5, 6, 7 की एनर्जी। और लास्ट कार्ड यहाँ पर है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है डेड कमिंग अलाइव। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
और मैंने पॉज किया तो 449 था 94 की एनर्जी। ओके, सो जजमेंट, डेड कमिंग अलाइव, दिस इज द एनर्जी जहां पर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती हैं, कोई बड़े चेंजेस हो सकते हैं, बड़े रिन्यूअल हो सकते हैं, उनके पास्ट में से कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांगली बाहर आ सकती हैं और उनके लिए कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। सो ये लिटरली अगर आप देखें तो स्केलेटन्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं कब्र से निकलकर, और सोल्स जो हैं आसमान की तरफ उड़ रही हैं। दिस इज लाइक डेड कमिंग अलाइव, दिस इज मच अवेटेड, समथिंग वेरी वेरी अवेटेड उनके लिए, जो उनके लिए बहुत अवेटेड रहा है वो इस महीने उनके लिए होने वाला है, और वो बहुत पावरफुल एनर्जी जो है वो लेकर आने वाला है। ओके, सो पीहू ने वीडियो फिर से पॉज करवाई और वीडियो पॉज हुई 524 पे, सो बेसिकली 74 की एनर्जी फिर से। सो समवेयर वेरी क्लियर एनर्जी। इस महीने का थीम उनके लिए ऐसा रहने वाला है जहां पर एक फेज किसी चीज की कंप्लीट होने वाली है उनके लिए और एक सेलिब्रेशन का कारण आने वाला है। दो नेक्स्ट फेज के लिए उनको फिर से एक्शन जो है शुरू करना पड़ेगा, कुछ चीजें दिखाई देंगी, कुछ मैसेंजर्स, कुछ कम्युनिकेशंस जाएंगी, और वो जो कम्युनिकेशंस हैं वो उनके लिए एक रिन्यूअल लेकर आएंगी। कुछ बड़े डिसीजंस होंगे जो वो लेंगे, या फिर नेचर या डिवाइन उनके लिए लेगा, और कुछ डेड कमिंग अलाइव मतलब पास्ट की कुछ चीजें या एक तरह से नई जर्नी की कुछ चीजें जो है वो निकल कर आने वाली हैं। तो महीना उनके लिए, सुशांत के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। सुशांत बहुत सारी चीजें जो है इस महीने हो सकती हैं, और फायर, दिस इज द फायर एनर्जी, मतलब पैशन का कार्ड है, फायर का कार्ड है वॉन्ड्स, और ग्रोथ का कार्ड है वॉन्ड्स, और जजमेंट तो एनी विच वेज मेजर आर्काना है, डिवाइन एनर्जी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। अब उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस महीने, कार्ड आया है डेमसेल, और ये जो एनर्जी है ये बोलती है कि हेल्दी रोमांस जो है उसकी एनर्जी को अंडरस्टैंड करना है और अपने आप पे रिलाई करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। तो एच स्मॉल है सो ये इस महीने उनको, सॉरी पीहू बीच में होमवर्क कर रही है, तो उनको ये ध्यान रखना है इस महीने कि वो अपनी लाइफ में हेल्दी कनेक्शंस जो हैं वो लेकर आए। तो आई एम श्योर कि उनके बहुत सारे कनेक्शंस पहले थे, और क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे दोबारा से कनेक्ट करने की और लोगों से मिलने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, और इसीलिए उनको हेल्दी कनेक्शंस जो है अपनी लाइफ में फिर से लेकर आने हैं, और अपने आप पे भरोसा जो है वो डेफिनेटली रखना है। और यहाँ पर अगर दूसरी एनर्जी आप देखें क्या नहीं करना है, तो ये नहीं सोचना है कि कोई उनको आकर किसी मुसीबत से निकालेगा, या कोई उनकी लाइफ को बदल देगा, या फिर रोमांस की इल्यूजन जो है या सिडक्शन की इल्यूजन जो है उसमें नहीं जाना है। अब यहाँ पर ये बहुत क्लियर एनर्जी इसलिए भी है बिकॉज ही इज गोइंग टू मीट मेनी पीपल। मुझे ऐसा लगता है जैसे मीटिंग्स या कनेक्शंस होने वाले हैं, और जब आप मिलते हो लोगों से तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी वैसी है उनके लिए। ये जो एनर्जी है ना, ये इस तरह की भी मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने इसका मीनिंग भी देखा थोड़ा सा। तो बेसिकली जब ही इज गोइंग टू, मतलब जब अब मैं कैसे बोलूँ कि ही इज गोइंग टू डू इट, या उनको मैं एड्रेस कर रही हूँ, तो जब आप बाहर आओगे या मिलना शुरू करोगे बहुत सारी, इसका मतलब बेसिकली होता है डेमसेल का यंग वुमेन 20 की एज की जो है या 20s में जो है, उन सबसे प्रोबेबली दे विल बी अ कनेक्शन, और वो कनेक्शन कैसे हेल्दी रखना है, उस कनेक्शन को कैसे एक डायरेक्शन जो है गलत उसमें नहीं जाने देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सो क्या करना है क्या नहीं करना है, दिस इज़ द एनर्जी दैट बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको अलग तरह से देखते हैं, एक रोमांस की एनर्जी में, एक पार्टनर की एनर्जी में उस तरह से देखते हैं, और उस एनर्जी को उनको कैसे बैलेंस करना है वो उनको देखना पड़ेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखते हैं कि स्पिरिट मैसेज जो है वो क्या है, और बाकी सारी चीज़ें भी मैं कवर करूँगी, मतलब हेल्थ, वेल्थ, लव, वो जो भी चीज़ें हैं वो सब कवर करूंगी एंड में। पहले एक एक करके मैसेजेस देख लेते हैं। अब स्पिरिट मैसेजेस क्या है? स्पिरिट मैसेजेस, पहला मैसेज है टेक अ मोमेंट, और ये बोलता है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए डिसीजंस लेने के लिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, पॉज करना है, अपने माइंड को शांत करना है, और फिर अपनी सोल को गाइडेंस के लिए पूछना है आगे बढ़ने से पहले। दूसरा कार्ड बोलता है होप, और ये बोलता है दैट आपके लव्ड वन जो स्पिरिट वर्ल्ड में है वो आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं, और वो जब भी आपको देखेंगे लो पॉइंट पे वो आपकी तरफ आएंगे, चाहे वो आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में हो या किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। होप जो है, उम्मीद जो है वो हमेशा रहेगी और है। तीसरा बोलता है नेचर, और ये टाइम है जब आप नेचर की हीलिंग प्रॉपर्टीज जो है उनको एब्जॉर्ब करो, नरिशमेंट दो, अपने आप को रिवाइटलाइज करो, अपने आप को स्ट्रेंथन करो, और नेचर के पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए। क्वालिटी टाइम जो है उसको स्पेंड करो। और लास्ट जो है वो बोलता है ब्रीथ, और ब्रेथ जो है वो हमें, हमारी बॉडी और सोल के बीच का ब्रिज है, उसी के कारण हम उस कनेक्शन में आते हैं और मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो एनर्जी है डिवाइन सोर्स से आती है, तो ब्रेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे को इस तरह से ये कार्ड लग रहे हैं जैसे ये आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में ऐसी
हुई हैं जहाँ पर आपने बहुत जल्दी डिसीजंस लिए हैं और लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है और नेचर ने आपको मजबूत किया है, मदद की है और ब्रेथ जो है, सांस जो बैलेंस में ब्रीथ अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना वो हुआ है। और अप्रैल का महीना इस चीज़ को और आगे लेकर जाएगा। तो अप्रैल के महीने में आपने ध्यान देना है कि जो भी ये आपने डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि कम्युनिकेशंस भी होंगी, बहुत सारे बड़े डिसीजंस भी होंगे। तो जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं, पहले एक मोमेंट लेना है, सोचना है, अच्छी तरह समझना है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कहाँ पर है, कौन रेडी है, कौन नहीं है, वो सारा ध्यान देना है। फिर इसके बाद इस उम्मीद के साथ कि नेचर आपकी मदद करेगी, एक गहरी सांस लेनी है और अपना एक्शन जो है उसको आगे लेकर जाना है। और एक कार्ड जो है यहाँ पर वो बोलता है फॉरगिवनेस, और ये बोलता है कि रिजेंटमेंट या एंगर या किसी भी तरह की पुरानी एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी जो है, ह्यूमन इमोशन जो है, उसको हम होल्ड करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्टी देता है हमें आगे बढ़ने के लिए और आपको हील और ट्रांसफॉर्म होने के लिए फॉरगिव करना है। फॉरगिव का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्शन नहीं लेने हैं, लेकिन कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब ये बाहर आने की एनर्जी है, जब ये एक्शन लेने की एनर्जी है, चीज़ों के फ्लो होने की एनर्जी है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जिनके लिए आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, जो प्रोबेबली कहीं कनेक्टेड हैं, कहीं साथ में जुड़े हुए हैं और वो एक्शन लेना ज़रूरी है। तो जब तक उनको या अपने आप को आप फॉरगिव नहीं करेंगे कि ये पार्ट है जर्नी का, तब तक वो एक्शन लेना डिफ़िकल्ट होगा। तो थोड़ा सा ब्रीथ करना है, बैलेंस करना है अपने आप को और उस बैलेंस की एनर्जी में, फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। अब अगर आपने कोई डिसीजन लेना है इस महीने में, अप्रैल के महीने में, तो एंजल्स क्या बोल रहे हैं? एंजल बोल रहे हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पर मुझे फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। और क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने सोल के साथ, अपनी इनर एनर्जी के साथ अभी भी उसी तरह से जुड़े रहें जिस तरह से आप पहले जुड़े हुए थे, क्योंकि वो कनेक्शन जो है वो बिल्कुल भी बहुत बड़ा ब्रिज है एक्चुअली, जो आपको जोड़े हुए हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसको कनेक्टेड रखना है। तो दिस इज सेइंग दैट जो भी इंटेलेक्चुअल आंसर्स हैं वो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं देंगे, राइट। सो हर चीज़ का इंटेलेक्चुअल आंसर नहीं होगा आपके कंसर्न के लिए, और सोल्यूशंस जो हैं, जो आप चाहते हो, वो सोल्यूशंस आपको अपने अंदर मिलेंगे मेडिटेशन और इनर स्पिरिचुअल वर्क से। और ये बोलता है कि आप ड्रीम्स जो हैं आपके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए इंसाइट्स लेकर आएंगे और आपकी सबकॉन्शियस जो है वो हर चीज़ के लिए आपको सोल्यूशन लेकर आएगी जो वर्किंग माइंड में शायद अवेलेबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि आपने अपने इनर वॉइस को ज़रूर सुनना है, और जो भी सोल्यूशंस हैं वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे, आपको डिवाइन कनेक्शन से मिलेंगे। तो एक मोमेंट लेनी है, अपने मन में उम्मीद रखनी है, नेचर में बैठना है थोड़ी देर, एक फॉरगिवनेस के साथ, एक बैलेंस के साथ, ब्रीदिंग के साथ मेडिटेशन करनी है, वो आपको आंसर्स ला के देगी। आई फेल लाइक ही वांट समथिंग मोर, या उनके माइंड में कोई और थॉट आई है फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक। सो जो भी आपके माइंड में थॉट है फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक, उसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए आंसर अनलाइकली है। और मैं अनलाइकली का भी आपको बता देती हूँ व्हाट एग्जैक्टली अनलाइकली मीन्स। अनलाइकली मीन्स दैट जो सिचुएशन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो अभी आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से अगर नहीं होगी, लेकिन उसका डिफरेंट वर्जन ऑफ इवेंट्स जो है वो डेफिनेटली आएगा। और इट मे बी कि जो आप पूछ रहे हो वो आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए नहीं है। सो अपना फोकस जो है वो अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ पे डालिए, अपनी आइज़ जो है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन कीजिए और विलिंग रहिए एक्सपीरियंस करने के लिए जो यूनिक और अपलिफ्टिंग आउटकम है, जो आपके प्लान से भी ज़्यादा बेहतर है, जो आपके लिए आ रहा है। तो अगर सुशांत आपके माइंड में कोई भी ऐसे थॉट आई है अभी इमीडिएटली, या जो लोग भी देख रहे हैं उनके माइंड में कोई थॉट आई है कि ये ऐसे तो नहीं होगा, तो वो वैसा नहीं होगा एग्जैक्टली, पर दैट डज नॉट मीन कि होगा नहीं। उसका मतलब है कि उससे बेहतर तरीके से होगा और कुछ और बेहतर जो है वो उनकी लाइफ में आने वाला है या उनके लिए आने वाला है। अब इन जनरल मैं सारी चीज़ें जो है कवर करती हूँ, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी कंसर्न नहीं है उनका इस टाइम पे। इट्स नॉट अ लिमिटेशन एंड इट्स नॉट समथिंग जो जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है उनको, या जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं। इट्स नन मतलब वो फोकल पॉइंट ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उससे रिलेटेड कोई भी वरी, कोई भी थॉट, कोई भी चीज़ उनके माइंड में है इस वक्त पे। और दैट्स हाउ ही इज़ बिन, राइट। उनके लिए सुशांत के लिए पैसा कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है। कभी उनको ये भी नहीं पता होता था उनके अकाउंट में पैसे कितने हैं। तो ही हैड अ लैक ऑफ इट एंड देन ही हैड मोर देन इनफ ऑफ इट, बट दोनों ही चीज़
चीज़ों ने उन्होंने उनको कभी इम्पैक्ट नहीं किया नेगेटिवली, तो वो एनर्जी अभी भी वैसे ही फ्लो होती है। मनी इज़ नॉट समथिंग दैट्स हिज फर्स्ट कंसर्न। जब और कोई लैक भी नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो मुझे सेलिब्रेशन उनके लिए दिखाई देती है, बट वो सेलिब्रेशन ऐसी नहीं है कि बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। वो सेलिब्रेशन है एक एक करके, कुछ मैसेंजर्स, कुछ कम्युनिकेशंस, कुछ डिसीजंस, कुछ पुरानी चीज़ें या पुराने रिलेशनशिप्स का वापस आना, कुछ पुरानी रिलेशनशिप्स को रिन्यू करना या दोबारा से रीजनरेट करना, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कनेक्शंस होंगे, अनडाउटेबली लोगों के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक के बाद एक इस तरह से कनेक्शंस जो हैं वो होंगे, और ये कनेक्शंस जो हैं ये बहुत डिवाइन होंगे या डिवाइनली गाइडेड होंगे, और दे आर गोइंग टू बी थ्रू मैसेजेस, लाइक मेजरली वो मैसेजेस के थ्रू होंगे। यहाँ पर मुझे जिस तरह की एनर्जी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सुशांत दैट अगर आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है तो उसका 2 स्टेप प्रोसीजर जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला होगा अ मैसेज, लाइक अ कम्युनिकेशन, अ मैसेंजर, किसी मैसेंजर के थ्रू मैसेज, और फिर दूसरा होगा जहाँ पर यू कनेक्ट, लाइक जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे ये वीडियो कॉल की तरह की एनर्जी भी लग रही है, जहाँ पर यू जस्ट शोइंग योर फेस थ्रू समबडी, उस तरह की एनर्जी, या कॉलिंग सम पीपल इन, जहाँ पर आप हो और वहाँ पर उनसे मिलने की एनर्जी। तो उस तरह से मुझे रिलेशनशिप्स की एनर्जी लग रही है। बट एट द सेम टाइम कुछ पुराने रिलेशनशिप्स हैं जो ऐसी हैं जो थोड़ी सी पेनफुल हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, और आपके कार्ड्स बोलते हैं कि इस उम्मीद के साथ कि वो भी हील हो जाएंगी और आप भी हील हो जाओगे, आपने उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि उनको जिस प्रोसीजर से जाना है वो नहीं जाएंगे, दे विल हैव टू डू दैट, बट यू डोंट हैव टू होल्ड एनी रिसेंटमेंट। अगर किसी को आपके आने से, आपके एक्शन से, आपके कनेक्टिविटी से तकलीफ होती है तो आपको उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं करना है होल्ड, बिकॉज वो ज़रूरी है, वो उनकी लाइफ का लेसन है। दूसरा, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, देयर आर मैनी फीमेल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीमेल की एनर्जी है, स्पेशली मैनी मैरिड अनमैरिड बोथ, बट अनमैरिड की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हैं आपके साथ और बहुत अलग अलग लेवल पे करती हैं, और मुझे लगता है एक बार वो कनेक्शन जो है वो बनना शुरू होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उनको मैनेज करना। तो आपको वो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे आप उनको मैनेज करोगे, कैसे वो डिस्टेंस बना के रखना है, कैसे उस चीज़ को गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देना है, उनके लिए भी और अपने लिए भी, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। प्लस अगर मैं जनरल बात ना करूँ, लाइक बहुत आगे लोगों से मिलने की, तो जहाँ पर भी आप हो या इस वक्त में, वहाँ पर भी हो सकता है कुछ ऐसी फीमेल्स हों जो आपके साथ कनेक्ट हैं या कनेक्टेड हैं या आपके लिए कुछ अलग तरह की फील रखती हैं। तो आपको एक बैलेंस वहाँ पर रखना, हेल्दी बैलेंस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एंड आई एम श्योर यू आर डिवाइनली गाइडेड टू डू दैट, तो आप वो करेंगे। अगर मैं आपके करियर, अब यहाँ पे करियर की बात जो है ना वो मैं बहुत क्लियर एनर्जी के साथ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज अभी आई नो दैट यू आर नॉट इनटू द फिजिकल एक्टिवली करियर कोई परस्यू करने की एनर्जी नहीं है। बट मैं एक कार्ड निकालूंगी सो दैट आई कैन गेट अ क्लैरिफिकेशन फॉर योर करियर, सो दैट आई कैन टॉक अबाउट इट। सो oh god, this is not one. Okay, let's see. Tower, 10 of Pentacle, 6 of Cups, King of Swords, Queen of Cups, 10 of Swords, Page of Pentacle, 5 of Pentacle, विक्ट्री। वाओ, सो ये उनके करियर की एनर्जी में आया है, राइट। मैंने करियर के बारे में श्योरिटी चाहिए थी, तो यहाँ पर उनका करियर जो है वो एग्जैक्टली तब उस फ्लो में आएगा जिस फ्लो में उसको आना है, जब टावर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, जब किंग और क्वीन जो है नेगेटिव, लाइक नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दैट्स व्हेन वो फिजिकल वर्ल्ड में अपना करियर जो स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक नई एनर्जी, नई बिगनिंग स्टार्ट होगी। ही विल डू वट ही इज़ बिन डूइंग इन द पास्ट, वो करेंगे जो वो पास्ट में करते आए हैं, करते रहे हैं। और डेफिनेटली वो फाइनली उनका जो मैसेंजर वो भेज रहे हैं वो उनके पास वापस आ जाएगा। ही विल बी कनेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इमोशन के साथ, अदरवाइज लोगों के साथ। और यहाँ पर मुझे मतलब ये वैसा नहीं है, लेकिन मुझे वैसा दिख रहा है, कैचिंग द फिश की एनर्जी है। प्लस मुझे यहाँ पर लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ही इज़ फाइनली गोइंग टू री स्टार्ट, राइट, एंड समथिंग एंड री स्टार्ट समथिंग। क्योंकि यहाँ पर इफ़ यू सी
एनर्जी, देयर इज़ एन एंड टू द ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड देन देयर इज़ अ रीस्टार्ट और अ न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग, जिसमें बहुत लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा एंड देन देयर इज़ गोइंग टू बी फाइनली द क्राउन गिवन टू द राइट पर्सन। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे दो चीज़ें मुझे उनके करियर को लेकर जो समझ में आ रही हैं। एक, डेफिनेटली जो मूवीज़ वाला पार्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी देयर, वो उनकी लाइफ का पार्ट रहने वाला है, क्योंकि वो अपने उस करियर की तरफ डेफिनेटली वापस जाएंगे। प्लस जो उनका नेशन को लेकर माइंडसेट है और जो उनकी सर्विस है वो भी वैसी ही रहने वाली है, बिकॉज फिश को पकड़ना और वो बॉक्स में बंद करना, वो एनर्जी जो है उनकी चलती ही रहेगी। बट उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है दैट जब वो वापस आएंगे तो जिस भी फेज़ में वो जाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और करियर लाइन हो, बहुत कुछ जो है वो ग्रेव में जाएगा और एक नया तरीका जो है स्टार्ट करने का, चीज़ों को जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोगों को बहुत छोटा माना गया है, उनको एडवांटेज मिलना, और जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे समझते थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते थे, उनको अपना बोरिया बिस्तर लेकर चलता करना की एनर्जी है। एंड फाइनली डिजर्विंग पीपल आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे करियर को लेकर जो एनर्जी है उनकी, जो फ्लो है उनका, वो प्रोबेबली अभी नहीं है, 2024 के बाद मुझे लगता है प्रोबेबली शुरू होने वाला है, या अगर मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं तो मुझे लगता है 2 साल के बाद, जहां पर उनका करियर को लेकर ये 26, दिस इज़ लाइक 16, तो 7 की एनर्जी बनती है। 5 से 7 के बीच में मुझे ऐसा लगता है जैसे वहां पर वो करियर वाला फ्लो होगा। बट अप्रैल के महीने में मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ दैट बहुत सारे चेंजेस जो हैं होने वाले हैं, जिन चेंजेस में बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होंगे जो आगे का रास्ता जो है उसको क्रिएट करेंगे, और वो हमें देखने को मिलेगा और वो सुशांत खुद भी महसूस करेंगे। तो आपके लिए करियर को लेकर मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि आपने जो भी ड्रीम रखा है, जो भी एम रखा है, उस पर फोकस्ड रहिए और डिवाइन वर्क करेगा वो एम, वो ड्रीम जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको बहुत ड्रास्टिक एक्शन नहीं लेने हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सहारा चलने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ को लेकर लेग में कोई इशू थोड़ा सा है अभी भी, जो मुझे कार्ड से इंडिकेट होता है। बट मुझे ऐसे हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू नहीं नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने में अगर कोई इशू होगा भी तो वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चेंज होगा जिसकी वजह से आपको उस इशू से थोड़ा सा मुक्ति जो है वो मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि कोई नेचुरल हीलिंग अगर आप ट्राई करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ के साथ। और अनडाउटेबली मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और ज़रूरी नहीं है चीज़ें जैसे आप इमेजिन करें वैसे ही हों। तो क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, सो बेसिकली सेज दैट डिवाइन ने अपनी तरह से चीज़ों को सेट करके रखा है और वो उसी तरह से प्ले करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जैसे आप सोच रहे हो वैसे हों, बट वो आपके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए होंगी और बेस्ट आउटकम ही आपको ला कर देंगी। और मैंने चार्म्स इस बार किसी के लिए नहीं निकाले हैं, बट सिंस यू आर स्पेशल तो आपके लिए तो बनता है। और ये एक एंडिंग का चार्म है जहाँ पर जो लीफ है उसकी वेन्स आपको नज़र आ रही हैं, पूरी लीफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और उस एंडिंग के बाद देयर इज़ अ हनी बी जो बहुत मेहनत करती है, बहुत फूलों पे रस जो है वो लेकर आती है, एंड देन देयर इज़ अ स्पैरो अवेकनिंग की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है स्लोली आप अप्रैल के महीने में अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। कुछ शहद, कुछ मीठा, कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो आपको मिलेंगी, और कुछ जो है एंडिंग्स होंगी अप्रैल के महीने में। तो फॉरवर्ड मूवमेंट है, अनडाउटेबली फॉरवर्ड मूवमेंट है इस महीने में आपके लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए रीड करती जाऊँ बट या सो नंबर ऑफ द मंथ अगर मैं आपको दूंगी अप्रैल के महीने के लिए, तो नंबर ऑफ द मंथ मैं आपको नंबर 4 दूंगी। और अगर मैं आपको कलर ऑफ द मंथ अप्रैल के महीने के लिए दूंगी तो मैं बोलूँगी येलो ग्रीन मेजरली, और इफ़ यू वांट समथिंग एल्स तो ब्लू और पर्पल भी। तो येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल ये कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मेडिटेशन तो आपने ऑल चक्रा करनी ही करनी है, और आई नो मतलब हम सबसे कहीं ज़्यादा आप जानते हो तो मेडिटेशन आपके लिए वो है। और बाकी उम्मीद करती हूँ दैट इस महीने में जो चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो उतने ही स्ट्रांगली आपके लिए आए और उतने ही ब्यूटिफुली वो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करें, एंड यू आर एबल टू कम आउट, नॉट मतलब अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आउट इन द ओपन completely, but you are able to come out very very soon. And yes, forgiveness, self and others, and yes, King of Cups is there, whoever is this person जो आपकी
मदद कर रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, वो हेल्प आपके पास रहेगी। यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन और इसको ट्रस्ट करके आप आगे की एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हो। यू आर प्रोटेक्टेड और जो भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड होप दिस हेल्प्स। बाय बाय, थैंक यू।